जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज पर टीडीएस कैसे डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद अपने सप्लायर को टीडीएस डिटेक्ट करके पेमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। तो आज का टॉपिक है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। जैसे अगर मान लो किसी कंपनी से हम ईमेल ऑटोमेशन की सुविधा लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सुविधा लेते हैं, वेब डेवलपमेंट की सुविधा लेते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज लेते हैं ना, तो ये सारी सर्विसेज हमारी प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के अंतर्गत आती है। किसी लॉयर, कोई वकील है, उससे कोई सर्विस ले रहे हैं, कोई सीए है, उससे कोई सर्विस ले रहे हैं, तो ये सारी सर्विस हमारी प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस के अंतर्गत आती है। किसी से हम कंसल्टेंसी की सर्विस ले रहे हैं, सलाह शुल्क उसको पे कर रहे हैं, तो अगर उसका पेमेंट का अमाउंट हमारा 30,000 से ज्यादा होगा तो पेमेंट करते समय हमें 10% का टीडीएस डिडक्ट करके तब बाकी का पैसा हमें पेमेंट करना है। जैसे मान लो हमने किसी से बोला कि हमारी संस्था का डिजिटल मार्केटिंग कर दीजिए, तो उन्होंने बोला साल का हम 1,00,000 रुपए पेमेंट लेंगे। अब चूंकि 1,00,000 रुपए का तो जो अमाउंट है वो 30,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए जब उसका हम पेमेंट करेंगे 10% टीडीएस काट के 90,000 पेमेंट करेंगे और 10,000 रुपए हमारा टीडीएस में के खाते में हम क्या करेंगे, जमा कर। बात समझ में आ रहा ना? तो ये हमारा कहलाता है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज पे लगने वाला टीडीएस। बात समझ में आ रहा ना? अब इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ पेमेंट आपको बनाना है, तो आप एजुकेशनल मोड में आ गए। आने के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर अपना कंपनी। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट पर आएंगे। क्रिएट पे आने के बाद हमको आना है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट पर। तो हमें नेचर ऑफ पेमेंट एक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। हम इसको कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको कर लेंगे पेस्ट। इसका सेक्शन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे सेक्शन है 194J। हम सेलेक्ट कर लेंगे 194J। पेमेंट कोड हो जाएगा 94J। रेमिटेंस कोड से कोई मतलब नहीं है, टीडीएस हो जाएगा 10% और इसका लिमिट हो जाएगा 30,000 रुपया। बात समझ में आ रहा ना? और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा क्या, नेचर ऑफ पेमेंट बन जाएगा। उसके बाद हमें एक्सपेंस का लेजर बनाना है, तो एक्सपेंस हो जाएगा हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से। ठीक है, तो ये कंसल्टेंसी सर्विसेज हमारा एक प्रकार का एक्सपेंस हो जाएगा। हम क्रिएट पर आ जाएंगे, लेजर पर आ जाएंगे और एक्सपेंस का लेजर बना लेंगे। चूंकि एक प्रकार का एक्सपेंस ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे टीडीएस को अप्लीकेबल, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। दो हो गया। तीसरा हमारा टीडीएस का लेजर बनेगा। तो टीडीएस का लेजर जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा टीडीएस ड्यूटी ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। तो हम उसका लेजर बनाएंगे टीडीएस ड्यूटी ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। ये हमारा हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे टीडीएस, और नेचर ऑफ पेमेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। सप्लायर का लेजर बनाने की जरूरत है नहीं, वो पहले से बना है। तो सीधे हम जनरल वाउचर में जाएंगे, एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेंगे कंसल्टेंसी सर्विसेज, और यहाँ अमाउंट दे रखा है 1,14,000 रुपये। क्रेडिट कर देंगे टीडीएस हमारा जो है बिजनेस कंसल्टेंसी के नाम से था ना, तो हम उसको अल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे बिजनेस कंसल्टेंसी। बिजनेस कंसल्टेंसी, चूंकि ये सप्लायर है तो ग्रुप हो जाएगा सन्डी क्रेडिटर। और यहाँ टीडीएस डिडक्टेबल वाले ऑप्शन को करेंगे हम यस, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कंपनी रेसिडेंट, और इसको हम सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ भर देना है पैन नंबर। तो हमने भर दिया DF NPS 0867A। इसको कर लिया हमने एक्सेप्ट। देखो 1,14,000 यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे।
कि टोटल एक 14 कहाँ, ओ सॉरी, हमें जनरल वाउचर में जाना चाहिए था। हम जनरल वाउचर में आ गए, और आने के बाद सबसे पहले हम कंसल्टेंसी सर्विसेज को डेबिट कर दिए। अब हमें टीडीएस को सिलेक्ट कर लेना, बाहर आना पड़ेगा, वाउचर में आ गए, डेबिट करेंगे कंसल्टेंसी सर्विसेज को 1,14,000 रुपए से। अब इस पर टीडीएस कटना चाहिए, तो बिजनेस कंसल्टेंसी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ टीडीएस कट गया 10%, यानी 11,400 रुपए। बाकी पैसा जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। तो ये हो जाएगा ना एंट्री। इसके बाद जनरल वाउचर में एंट्री करने के बाद या 5 हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे, बिजनेस कंसल्टेंसी को उसका हम पेमेंट कर देंगे 1,02,600 रुपए का, और बैंक सेलेक्ट कर लेंगे एसबीआई बैंक। ठीक, और टीडीएस का पेमेंट हम करेंगे यहाँ से, और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक सेलेक्ट कर लेंगे एसबीआई बैंक। इस तरीके से हम सबका पेमेंट अलग अलग कर देंगे, हो जाएगा ना। इस तरह से कोई भी एंट्री अगर आपको करना है तो वही सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 में हमें नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है, फिर एक्सपेंस का लेजर बनाना है। ये दोनों एंट्री कर ले जाओगे आप लोग ना? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो जाएगा ना? ठीक है, जो लोग नहीं आए होंगे पढ़ने उन्हीं को दिक्कत होगा। बबलू,